नाज़रीन, कर्जे पे कर्जा हुकूमत लिए चली जा रही है और इसकी वजह से मुल्क के अवाम परेशान है। अवाम, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है उसके ऊपर तकरीबन 1.25 लाख रुपए का कर्जा होता है। ऐसे में हर शहरी ये सोच रहा है कि एक कर्जा उतारने के लिए अगर दूसरा कर्जा लेना है तो आखिर जो आखिरी कर्जा होगा वो होगा कौन सा? क्या वो कशकोल तोड़ने के वादे, कर्ज उतारो मुल्क सवारों वाले वादे, वो तमाम के तमाम पूरे होंगे भी या नहीं होंगे? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़, बहुत शुक्रिया राव साहब आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुल्क की कर्जे जो टोटल हैं वो 176 अरब डॉलर हो चुके हैं, अब तजावुज कर चुके हैं उससे। अब इसको देना भी है, रिटर्न भी करना है, इसके ऊपर जो सूद लगेगा या मार्कअप होगा उसको भी रिटर्न करना है। क्या प्लान है हुकूमत का, किस तरीके से उतारेगी इस तमाम कर्जे को? अनिका, हुकूमत ने जो हमें प्लान बताया था वो तो ये था कि आइंदा माली साल के बाद मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में हो या ना हो, जो भी हुकूमत होगी उसके हाथ में कशकोल नहीं होगा। वो खुद इन्हिसारी की वो मनाजिल तय कर चुकी होगी कि उसे किसी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कर्ज हासिल करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि वजारत खजाना और वफाकी हुकूमत कर्ज हासिल करने के तो पहले ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब वो शायद ऐसा कोई नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वाकई ही कर्ज से हासिल की गई रकम इतनी उनके पास मौजूद हो कि अगले 5-7 साल के दौरान उन्हें कोई नया कर्ज हासिल करने की जरूरत पेश ना आए और डार साहब फिर ये क्लेम कर सकें कि देखिए जो मैंने दावा किया था, वादा किया था कि कशकोल तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया गया है। लेकिन इस बार जो कर्ज हासिल किया गया बहुत हैरानकुन है। इस्लामिक बैंकों से, जो मुल्की बैंक हैं, उनसे पेशावर ता इस्लामाबाद मोटरवे को गिरवी रख दिया गया है। पहली मरतबा इस मोटरवे को गिरवी रखा गया और गिरवी रखकर 71 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया है। इससे पहले कोशिश की गई थी, हमें याद है कि रेडियो पाकिस्तान समेत जो मुल्की असास है उन्हें गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने की कोशिश की गई थी। ताहम जब हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद बढ़ी थी तो उस प्लान को डेफर करना पड़ा था। लेकिन इस मरतबा पेशावर ता इस्लामाबाद मोटरवे को गिरवी रखकर आइंदा 3 सालों के लिए 71 अरब रुपए का कर्ज हासिल कर लिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि कस्टोडियन है इस मोटरवे की, उस इस एग्रीमेंट के तहत वो अब एक इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ एक मुआहिदा करेगी, जिसके तहत ट्रस्टी के तौर के ऊपर 3 साल के लिए जो इस मोटरवे की जो मलकियत का इख्तियार है वो इन बैंकों के पास गिरवी रख दिया जाएगा। ये बिडिंग का अमल किया गया था, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 167 अरब रुपए की बिड्स वसूल हुई थी, ताहम 71 अरब रुपए के बिड्स एक्सेप्ट कर ली गई वफाकी हुकूमत और की जानिब से इस्लामी बैंकिंग इंडस्ट्री से, और कहा यह गा कि क्या आगे मालियाती खसारा है उसको भी पूरा करना है और इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के पास लिक्विडिटी सरप्लस है तो उसे भी सर्कुलेट करना है और मुल्क मोटरवे को गिरवी रखकर यह कर्ज हासिल कर लिया गया है। बात सिर्फ यहीं पे फिर नहीं रुकी, बात फिर पहुंची है यूरोपियन कमर्शियल बैंक तक। वहां से भी हुकूमत ने अचानक $700 मिलियन का कर्ज हासिल कर लिया है आइंदा 10 साल के लिए, और ये कर्ज हासिल किया गया है 4.47% मार्कअप के ऊपर। और जो इस्लामिक बैंकों से मोटरवे को गिरवी रख के हासिल किया गया है उसको इंटरेस्ट रेट तो उसको नहीं बोलते, रेंटल उसको टर्म यूज की जाती है, उसका रेंटल तय हुआ है 5.24%। अब जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक से कर्ज हासिल किया गया है ये मौजूदा हुकूमत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। उससे पहले जब हुकूमत किसी आलमी मालियाती इदारे से हट के किसी कमर्शियल बैंक के पास जाती थी कर्ज हासिल करने के लिए, तो उस सिलसिले के अंदर एक प्रॉपर एक बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट किया जाता था, जिसके तहत मुख्तलिफ इंटरनेशनल मालियाती इदारे और उसके साथ बैंकिंग इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल है वो बिड करती थी। उसके नतीजे में आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलती थी, जो सबसे कम मार्कअप रेट के ऑफर करते थे उनसे वो कर्ज हासिल कर लिया जाता था मुख्तलिफ बॉन्ड्स का इजरा करके। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि वजारत खजाना को ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए, उनकी गिरती हुई पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए लाजिम था कि वो बहुत जल्द शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वो ये कर्ज हासिल करें और खामोशी से कर्ज हासिल करें, इसका ज़्यादा वावेला भी ना हो। और यूरोपियन कमर्शियल बैंक से आइंदा 10 साल के लिए $700 मिलियन यानी $70 करोड़ का कर्ज हासिल कर लिया गया है। हिरानकुन तौर के ऊपर जब पहले IMF की जानिब से जो उन्होंने फोर्थ रिव्यू का शेड्यूल जारी किया था, उन्होंने रिव्यू की थी हमारी पूरी इकोनॉमी को, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी कि जो हुकूमत क्लेम करती है कि टैक्स टू जो GDP रेशो है वो 60% है, डेट टू GDP रेशो, जबकि वो 62 से 66% तक पहुंच चुकी है।
अब ये मजीद कर्ज हासिल कर लेगा और रवा माली साल के दौरान तकरीबन $5 अरब से जायद का कर्ज वफाकी हुकूमत हासिल कर चुकी है और मजमूई जो हमारे गैर मुल्की कर्ज का जो हुजम है वो $76 अरब से तजावुज कर चुका है। अब ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है हुकूमती मौशियत की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी और कशकोल तोड़ने के दावों से मुतल्लिक भी। 3 साल के बाद ये कमर्शियल बैंकों से जो इस्लामिक बैंकों से जो कर्ज हासिल किया गया है, जो भी हुकूमत होगी उसे वो भी अदा करना होगा, हर साल के बाद मार्का भी अदा करना होगा। और ये सारा कर्ज हासिल करने के बाद जो 600-700 अरब रुपए का जो गर्दशी कर्जा वफाकी हुकूमत के सर पर एक खतरे की तलवार बनी हुई है और पूरे IPPs और पूरे सेक्टर परेशान है, वो न जाने कैसे पूरा होगा। सारा इन्हिसार इस वक्त गर्दिशों कर्जे की गिर्द है। किस तरीके से हुकूमत इस गर्दिश से निकलेगी और कब हुकूमत का ये वादा पूरा होते देखेंगे कि कशकोल तोड़ दिया गया और किसी नए कर्ज के हासिल करने के लिए किसी आलमी इदारे से जू नहीं किया जा रहा। जी पता नहीं ख्वाब ना रह जाए सुहेल साहब। मसला ये भी है राव साहब के ये कहा जाता है कि कर्जा उतारेंगे, लेकिन कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा ले लिया जाता है, तो वो कर्जा उतारना तो ना हुआ, वो नया कर्जा ले लेना हुआ। लेकिन अब समझ आई कि सड़कें आखिर बनती क्यों है। वो कहा जाता है कि सड़कें पुल मुल्क की तरक्की मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करते हैं, वो इसलिए कि कर्जा लेने के लिए गिरवी रखा जा सके। देखिए, वॉरेन बुफे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दुनिया के टॉप पे 2-4 लोगों में आता है। उसने 2 चीज़ें जो उसके अकवाले ज़री कहे जाते, 2 चीज़ें उसमें कही थी। एक तो वो कहता है कि पहले बचत करे, उसके बाद जो बच जाए उसको खर्च करे। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि अगर पुरतय्यश चीज़ों पे अखराजात करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है यहाँ पे। एक तो इसमें बहुत बड़ा एक मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स उसमें की गई है। मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है जिसमें ये कहा गया कि मोटरवे के ऊपर कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसी कोई लीज पे चीज़ नहीं है, ये प्योरली गवर्नमेंट के पास है और हर चीज़ की गवर्नमेंट के पास है। जबकि उसकी सारी उसके टोल टैक्स से लेके तो उसके जितने सर्विस एरियाज हैं वो सारे सबलेट हुए हैं। एक चीज़ सबलेट हुई है, टॉयलेट्स तक उसके सबलेट हुए हैं। तो ये उसमें मिस स्टेटमेंट फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था, परसों आई है रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट की एक इसके ऊपर, जिन्होंने ये कहा है कि ये IMF अब तक जो कहता रहा पाकिस्तान के इकॉनमी के हवाले से अपना लोन देने के लिए, लोन बेचने के लिए पाकिस्तान को, अब ये एग ऑन द फेस ऑफ IMF है कि कोई चीज़ उस तरह से नहीं हुई। अब IMF भी रिव्यू कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो हकायक की तरफ आ रहा है और सही बातें उसने बतानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत बहुत बुरी है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हमने पहले भी जिक्र किया, 7-8 साल वर्ल्ड बैंक पैसे देता रहा उसका 2005 से लेकर 2011-12 तक, और अब फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने किया, इन्वेस्ट किया, IMF ने भी इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, वो बिल्कुल नहीं हो पाई। और बिल्कुल वो FPR की जो सूरत हाल है बुनियादी तौर पे, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन के ऊपर अब सवालिया निशान IMF ने खुद उठाने शुरू कर दिए। IMF के 2 फिगर्स खुद उसने अपने उस पर कह लें एक तरह से अपोलोजाइज करके उसने वो फिगर्स वापस किए। एक फिजिकल डेफिसिट वो करे $4.5 बिलियन का है, अब उन्होंने कहा नहीं डबल है, इससे $9 बिलियन है। दूसरा उन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज $23 बिलियन के पाकिस्तान के, फिर उनको वापस लेने पड़े, रिटेक्ट करना पड़ा, उन्होंने कहा नहीं $20 बिलियन के। तो इस किस्म की सूरत हाल है इकॉनमी की। इस सूरत हाल में आप किस तरह से मुल्क किस तरह से चलाएंगे? उधार पे मुल्क चलाना, तो वो कहते कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि फाका लाएगी हमारी रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इस तरह की सूरत हाल आपने बनाई है, लेकिन उनका स्टेक क्या है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं? उनका पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं। किसी के दुबई में सारे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, किसी के लंदन में $अरबों की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे तो उनका कुछ स्टेक नहीं है। चलिए, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट की, तो जरा बाहर की इन्वेस्टमेंट की तरफ ही चलते हैं राव साहब।